बीते दिनों अमेरिका ने कई देशों में भारी टैरिफ लगाया, जिसके बाद अब चीन ने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। जी हां, चीन ने कहा है कि वह भारतीय व्यापार घाटा कम करने में मदद करने के लिए तैयार है। हाल ही में सामने आई तमाम रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड करीबन 99.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसी के मद्देनजर चीन ने भारत को आश्वस्त किया है कि वह इस असंतुलन को दूर करने के लिए कदम उठाने को तैयार है। हालांकि इसके लिए चीन ने भारत से गुहार लगाई है और साफ तौर पर कहा है कि उसकी कंपनियों को भी उचित माहौल दिया जाना चाहिए। चीनी राजदूत का कहना है कि चीन में भारतीय सामानों के लिए बाजार खुला है और प्रीमियम भारतीय उत्पादों का स्वागत भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, चीन ने ये भी कह दिया है कि वह भारतीय कंपनियों को चीनी बाजार की मांगों को समझने और वहां पैर जमाने में हर संभव सहायता करेंगे। भारत में बतौर राजदूत कार्यभार संभालने के बाद चीन के दूत शू फेहोंग ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ तौर पर कई तमाम बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध दोनों के लिए लाभदायक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन ने कभी व्यापार अधिशेष को जानबूझकर नहीं बढ़ाया, ये बाजार की स्वाभाविक प्रवृत्ति का परिणाम है। साथ ही राजदूत ने बता दिया है कि साल 2024 में भारत से चीन को मिर्च, लौह अयस्क और कॉटन यार्न जैसे तमाम उत्पादों के निर्यात में तेज वृद्धि देखी गई है, जिसमें क्रमशः 17%, 160% और 240% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, शू फेहिंग ने पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान का भी समर्थन किया जिसमें कहा गया था कि प्रतिस्पर्धा को संघर्ष में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संवाद ही स्थायी सहयोग रिश्ते का आधार है और चीन भारत के साथ ऐसे रिश्ते को मजबूती देना चाहता है। साथ ही उन्होंने एससीओ समिट में पीएम मोदी का चीन में स्वागत करने की बात का भी जिक्र किया। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की कोशिश भी जारी है। पिछले साल आयोजित 23वें विशेष प्रतिनिधि बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सामान्य प्रबंधन और नियंत्रण को मजबूत करने पर जोर दिया था। राजदूत शू ने कहा है कि दोनों देशों को समान परामर्श और आपसी सुरक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए सीमा प्रबंधन नियमों को और परिष्कृत करना जरूरी है।